नमस्कार दोस्तों, मैं रिया राय आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का मेला में। इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं कर पाते। जो लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं, उनकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। दस्यु रानी फूलन देवी एक ऐसा ही नाम है जो सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि उसके बारे में कैसी राय बनानी उचित रहेगी। कुछ के लिए फूलन देवी सच में देवी हैं, तो कुछ के लिए आज भी वो एक कुख्यात डकैत और कई लोगों की हत्यारन है। कोई आम राय बनाने से आइए पहले उनके जीवन के पहलुओं को टटोलने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यूपी के जालौन ज़िले गांव गुरहा में 1963 में जन्म हुआ फूलन का। फूलन के पिता कड़ी मेहनत के बाद घर चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर केवल 1 एकड़ ज़मीन थी। फूलन के पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपने बेटे मायादीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की जमीन हड़प ली। फूलन दब्बू और डरने वाली बचपन से ही नहीं थी। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वो उनसे भिड़ गईं और धरने पे भी बैठ गईं। इसके लिए इन्हें अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि 11 वर्ष की आयु में ही फूलन का विवाह अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ करा दिया गया। वहाँ उनके साथ शोषण किया गया। कुछ समय बाद वो अपने घर लौट आईं। परिवार वालों ने उन्हें वहाँ दोबारा भेज दिया और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और वो फिर वापस लौट आईं। इसका फ़ायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसके चचेरे भाई ने उन्हें जेल भिजवा दिया। वहाँ भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे तैसे वो जेल से निकलने में सफल रही। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वो देख ही चुकी थी। इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला किया। सबसे पहले अपने पति को घर से निकाल के चाकू मारा और ये ऐलान किया कि आज के बाद कोई बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। गिरोह में भी उन्हें कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सरदार गुज्जर, जो कि वहाँ का मेन था, उसका दिल फूलन पे आ गया था, सिर्फ जिस्मानी तौर पे। फूलन को जब वो बहला ना सका तो उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। विक्रम मल्लाह सरदार बना। अगले दिन गिरोह में श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिसने गिरोह में फूट पड़ गई। विक्रम मल्लाह को मार दिया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले गए। वहाँ लगातार उनके साथ रेप किया जा रहा था और सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जहाँ वहाँ मौजूद सभी लोग उनके जिस्म को जानवरों की तरह नोच रहे थे। वो फिर भी जीवित रहीं। शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके साथियों ने उसे जैसे तैसे छुड़ा लिया। अपने साथी मान सिंह की मदद से फूलन ने पुनः गिरोह का निर्माण किया। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन ने बेहमई गांव के 21 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। एकमात्र जीवित बचे चंदर सिंह। इस नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन नाम से मशहूर हुई। फूलन देवी पे 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इसमें 11 साल बाद फूलन ने कुछ शर्तों पे आत्मसमर्पण कर दिया। 1994 में कांग्रेस ने उन्हें
छुड़ाया और फूलन ने राजनीति में जगह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्ज़ापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं ना कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया। उसने ये भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से सीखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।